201। मुझे खुशी है कि मेरी पिछली चिट्ठी, जिसमें आपके करीब 16-17 सवालों के जवाब थे, आखिर आपके पास पहुंच गई। नहीं, मेरे नाराज होने की कोई वजह नहीं, क्योंकि जिज्ञासुओं के संदेह को दूर करना मेरा फर्ज है। आपके सवालों का हमेशा स्वागत किया जाएगा, लेकिन उनके जवाब भेजने में अगर देर हो तो उसके लिए आप बुरा ना मानें, क्योंकि मैं और मेरे सेक्रेटरी बहुत व्यस्त रहते हैं। सेक्रेटरी को रोजाना कई चिट्ठियों का जवाब देना पड़ता है। इसके अलावा लड़ाई की वजह से लगी पाबंदियों के कारण भी काम बहुत बढ़ गया है। फिर भी यह एक प्रेमपूर्ण सेवा है और हम सभी प्रेम के साथ इसे निभाने की कोशिश करते हैं। 202। यह आपकी 21 फरवरी की चिट्ठी का जवाब है, जिसमें आपने 14 अक्टूबर की चिट्ठी के 26वें सवाल को दोहराया है। आप लिखते हैं कि ईसाई धर्म के विरोध न करने के सिद्धांत में निष्ठा रखते हुए बुराई का प्रतिकार ना करो, अपने दुश्मनों से प्यार करो और उनसे भी जो तुमसे नफरत करते हैं और द्वेषपूर्ण व्यवहार करते हैं, इनाम या दंड मिलने की भावना से प्रेरित होकर काम ना करो। अब आइए हम इन सिद्धांतों के मूल तत्वों पर विचार करें। हमारा जानी दुश्मन केवल एक मन ही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार इसके एजेंट हैं, जिनके जरिए हमारा ख्याल बहिर्मुखी हो गया है और हम अपनी बैठक तीसरे तिल को छोड़कर दुनिया में फंस गए हैं। हम बहिर्मुखी होकर कर्म करते हैं, जिसकी वजह से बार बार जन्म मरण का दुख भोगते हैं और हमारी बदकिस्मती का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। शील, क्षमा, संतोष, विवेक और दीनता जैसे गुण काम, क्रोध वगैरह बुराइयों की वजह से दबे हुए और बेअसर रहते हैं। धार्मिक संकल्पों और तथाकथित प्रार्थनाओं के जरिए हम इन दुश्मनों से नहीं बच सकते। अगर आप इस बात को गहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब तक हम पिंड में बैठे हैं, तब तक हम गुनाहों से भरे हुए हैं, क्योंकि हमारा ध्यान मन और इंद्रियों के घाट पर भटकता रहता है और ऊपर बताए गए दोषों का गुलाम बना रहता है। अगर ऐसा ना होता तो ध्यान एकाग्र करने, अंदर जाने और ऊपर चढ़ाई करने में कोई कठिनाई नहीं होती। अगर हम इन विकारों का मुकाबला नहीं करेंगे तो फिर हमेशा जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे। इसलिए यह सिद्धांत हमें कोई फायदा नहीं देता, बल्कि नुकसानदेह है। आत्मा हमेशा मन के अधीन रहेगी और इसकी मुक्ति कभी नहीं हो सकेगी। अगर इस सिद्धांत पर पूरी तरह अमल किया जाए तो हमें किसी भी लड़ाई में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा नहीं लेना चाहिए। लड़ाई के किसी भी औजार और हथियार, एटम बम वगैरह के व्यापार और उनके उत्पादन में भाग नहीं लेना चाहिए। लड़ाई जारी रखने के लिए पैसे वगैरह इकट्ठे करना या टैक्स लगाना भी नाजायज होगा। यहां तक कि पुलिस वगैरह को भी हटाना होगा, क्योंकि जो कुछ हम खुद नहीं करना चाहते उसे किसी दूसरे से करवाना भी ठीक नहीं है। खुद की सुरक्षा का हक, जिसको सब देश मानते हैं, उसको भी हटाना होगा। किसान कीड़े, पक्षियों, पशुओं और पौधों का नाश करने वाले जीव जंतुओं को हमेशा मारता रहता है, और अगर किसान इस सिद्धांत का पूरी तरह से मन, वचन और कर्म से पालन करे तो फिर ना अनाज पैदा होगा और ना हम जिंदा रह सकेंगे। फिर हम देखते हैं कि इंसान अपने बचाव के लिए सेहत के नियमों का पालन करने, रोगों को रोकने और उनकी दवा करने में कई तरह के कीटाणुओं को मारता है। हमेशा कुदरत से मुकाबला करता रहता है, और अगर यह ना किया जाए तो फिर मानव जाति और उसकी सभ्यता ही खत्म हो जाएगी।
अगर इस सिद्धांत का ऐसा अर्थ लगाया जाए तो फिर दुनिया में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस तरह बाल की खाल निकालने से कुछ फायदा नहीं होगा और हम अपनी इंसानी जिंदगी के उद्देश्य को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। निश्चय ही इस सिद्धांत को चलाने वाले का यह मतलब नहीं हो सकता था। हम इसका गलत मतलब लगा रहे हैं। बुराइयों को रोकना है और उन पर जीत हासिल करनी है। सभी संत, जिनमें ईसा मसीह भी शामिल हैं, हमें नाम का भेद बताते हैं, जिसके अभ्यास के जरिए हम पिंड से उठकर अंड और ऊंचे मंडलों में जाते हैं और इन बुराइयों पर जीत हासिल करके मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। और यही इंसानी जिंदगी का ध्येय है। पर जब नाम रूपी कुंजी ही गायब हो, तब बुराइयों का सामना ना करने का सिद्धांत हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता। पिछली चिट्ठियों में यह लिखा जा चुका है कि जिंदगी के बारे में हमारा दृष्टिकोण अंदर के रूहानी सफर में तरक्की होने के साथ तेजी से बदलता जाता है। भोगों की ओर से हमारी इंद्रियां विमुख हो जाती हैं। मन इंद्रियों के पीछे दौड़ना छोड़ देता है। ध्यान अब अंदर शब्द के साथ जुड़ा रहता है और काम, क्रोध वगैरह विकार हमारे अंदर के शांत वातावरण को असहनीय पाकर बाहर निकल जाते हैं। जब काम, क्रोध वगैरह बुराइयां निकल जाती हैं तो उनकी जगह नेक गुण आ जाते हैं। उथल पुथल और संघर्ष की जगह पर अमन, चैन और शांति आ जाती है। तब अंदर जितनी ज्यादा चढ़ाई होती है, उतने ही ज्यादा हम शब्द और उसकी रचना के निकट हो जाते हैं। फिर तो बुराई का विरोध ना करने का सिद्धांत, जिसे बहुत ऊंचे स्तर पर उदारता, दया और प्रेम का सिद्धांत कह सकते हैं, और जो शब्द की साधना का फल है, अपने आप हमारे अंदर काम करने लग जाता है। और जब यह सक्रिय और बलवान हो जाता है तो बुराई का सामना ना करने का सिद्धांत हमारे लिए एक नया अर्थ ग्रहण कर लेता है। औरों की जिस बात को हम पहले बुराई समझते थे, अब वह हमें कमजोरी नजर आती है और उसे हम इस ख्याल से बर्दाश्त कर लेते हैं कि उचित उपायों से वह दूर की जा सकती है। माता पिता का बच्चों के लिए प्यार और उनकी देखभाल उन्हें नेक बनाते हैं। गुरुजनों का प्रेम और नेक व्यवहार उन्हें अच्छा नागरिक बनाता है। धर्म भी उन्हें नेक बनने में सहयोग देता है। लेकिन संतों का प्रेम और व्यवहार उन्हें संत बना देता है। माता पिता, शिक्षक और धर्म बहुत ही सीमित दायरे में काम करते हैं और उनकी अपनी सीमाएं हैं। वे सहनशीलता सिखाते हैं और नेक काम करते हैं, लेकिन बुराइयों को जड़ से उखाड़ नहीं सकते। और बुराइयों को बिना जड़ से उखाड़े वह ताकत विकसित नहीं हो सकती जिसके द्वारा इस सिद्धांत का पालन करने की शक्ति प्राप्त हो सके कि अपने दुश्मनों से प्यार करो और उनसे भी जो तुमसे नफरत करते हैं और द्वेषपूर्ण व्यवहार करते हैं। इसलिए शब्द और इसके अभ्यास में ही सारी खूबी है। क्योंकि संतजन दुर्लभ होते हैं और शब्द का भेद बिना किसी जीते जागते संत के हमें मिल नहीं सकता, और शब्द का अभ्यास कोई आसान काम नहीं है। बिना शब्द को पकड़े आत्मा जाग नहीं सकती, मन और इंद्रियों पर जीत हासिल नहीं हो सकती, नेक गुण प्रकट नहीं हो सकते और बुराइयां दूर नहीं हो सकती। इसलिए ऐसी हालत में इंसान चाहे कितना ही अक्लमंद क्यों ना हो, वह एक पशु के समान है। कुछ लोग साधु संतों का भेष धारण कर लेते हैं और संतों की ताकत के बगैर उनके सिद्धांत पर व्याख्यान देते रहते हैं, लेकिन खुद उनके उपदेश के अनुसार जिंदगी नहीं गुजारते। इसका नतीजा यह होता है कि सिद्धांत
और उनकी रोज की जिंदगी में विरोध आता है और यही उलझन बनी रहती है। इसलिए इतना कहना यहां काफी होगा कि जो लोग व्यभिचार, मांस, अंडे और नशीले पदार्थ, खासकर शराब से अपने को दूर रखते हैं और शब्द धुन का अभ्यास करते हैं, वे अपने अंतर में जाते हैं, बुराइयों को बाहर निकालते हैं और अपनी असली दौलत के मालिक बन जाते हैं। और इस तरह इस सिद्धांत को अपनी अमली जिंदगी में उतारने के योग्य बन जाते हैं। इसका मतलब है कि वे अपनी अंदरूनी ताकत के बल पर दूसरों की कमजोरी को भी प्रेम भाव से सहन करते हैं और उन्हें उपदेश देने के बदले अपने आप को एक मिसाल बनाकर उन्हें सही रास्ते पर लाते हैं। यह वैसे ही है जैसे काफी तगड़ा सेहतमंद शरीर बताता है कि यह इंसान ताकतवर है, और कमजोर इंसान उस सेहतमंद शरीर को सिर्फ देखकर ही अपने आप को ताकतवर बनाने की प्रेरणा और प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं। संत जो उपकार और दया करते हैं, उसका अंदाजा इन बातों से लगता है कि अगर उनके पैर के नीचे कोई कीड़ा मकोड़ा भी आ जाता है तो उस कीड़े को इंसान का जामा मिलता है। अगर संत किसी पेड़ की छाया में बैठते हैं या उस पेड़ का फल या पत्ते या टहनियों को अपने इस्तेमाल में लाते हैं तो उस पेड़ को भी मनुष्य योनि मिलती है। यही बात उन पशुओं पर भी लागू है जो संतों की सेवा में आते हैं। अगर संत भूले भटके भी किसी पक्षी पर नजर डाल देते हैं तो उस पक्षी का अगला जन्म इंसान का होता है, और जब वे किसी इंसान को दीक्षा देते हैं और उसे शब्द से जोड़ देते हैं, तब उस इंसान की मुक्ति का दरवाजा खुल जाता है। श्री गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुरमुख कोट उदारदा पाई, दे नावे इक कणी। कर्म फल की आशा के बिना सिर्फ कर्तव्य समझकर कर्म करने का सिद्धांत अच्छा है, इसे बुद्धि पसंद करती है। कहना आसान है, लेकिन इसको अमल में लाना मुश्किल है। जब तक हमारा ध्यान पिंड में सीमित है, हम लोग मन के अधीन हैं और मन के साथ इच्छाएं भी आ जाती हैं। जब ध्यान नाम को पकड़ लेता है और इसकी मिठास को चखता है, तब मन और इच्छा दोनों वश में आ जाते हैं। इसलिए जब ध्यान नाम से जुड़ जाता है, तभी हम इच्छा के बगैर काम कर सकते हैं और तभी हमारे काम निष्काम हो सकते हैं, उससे पहले नहीं। इन बातों से साफ जाहिर है कि सिर्फ संत ही, जो मन और माया से परे रूहानी मंडलों में रहते हैं, अहिंसापूर्ण जीवन बिताते हैं। वे शब्द के अभ्यास पर जोर देते हैं और लोगों को अहिंसा का पालन करने की सलाह देते हैं, क्योंकि शांत और उदार मनोवृत्ति के द्वारा शब्द धुन से जल्दी जुड़ने की आशा की जा सकती है। वे लोग जो मन और माया में, निचले देशों में फंसे हुए हैं, वे मन, वचन और कर्म से अहिंसा का पालन नहीं कर सकते। इसलिए सत्संगी अपने परिवार, शहर और देश के लिए अपना साधारण कर्तव्य निभाता है और साथ ही अपने और मालिक के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करता है। अगर शांति बनाए रखने के लिए अभ्यासी को सेना में भर्ती होना पड़ता है, तो भर्ती होना उसका कर्तव्य है, क्योंकि शांति शब्द के अभ्यास के लिए जरूरी है। एक किसान को अपने खेत की फसल की रखवाली करने के लिए बचाव के साधारण उपायों को अपनाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि फसल के जरिए इंसान का भरण पोषण होता है। दूध वगैरह बेचने के लिए पशुपालन अच्छा है, लेकिन मांस और रोएदार चमड़े वगैरह के व्यापार के लिए पशु पालने और कसाई खाने में काम करना ठीक नहीं है और इससे परहेज करना चाहिए। आजकल की चिकित्सा में किसी दूसरे का खून बीमार को देना काफी प्रचलित हो गया है और डॉक्टरों को मजबूर होकर देना पड़ता है।
इसे लेने में कोई हरज नहीं है। इसलिए इतना कहना काफी होगा कि जब तक गुरु के नूरानी रूप से संपर्क नहीं हो सका है, तब तक खाने पीने के संबंध में बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए और प्रेम तथा विश्वास के साथ अभ्यास को पूरा वक्त देना चाहिए। जब अंदर दर्शन हो जाता है, तब सत्संगी खुद ही इतना संवेदनशील हो जाता है कि उसे पता चल जाता है कि क्या करना अच्छा है और क्या करना बुरा है। शक होने पर वह सीधे गुरु से हर वक्त सलाह ले सकता है। 2. सुई के जरिए यानी इंजेक्शन के द्वारा दूसरे का खून अपने शरीर में लेने में कोई हरज नहीं है, क्योंकि इसमें जीवों की हत्या नहीं होती। इमरजेंसी यानी आपातकाल के समय खून देने वालों में यह फर्क करना कि वे मांसाहारी हैं या शाकाहारी अव्यवहारिक होगा। शब्द नए और पुराने सभी पापपूर्ण प्रभावों की एकमात्र दवा है। यहां ध्यान दें कि क्रम संख्या 1 का संदर्भ पिछले पत्र में दिया जा चुका है, अतः यहां उसकी चर्चा नहीं की गई है। 3. अगर सत्संगी शब्द के साथ जुड़ा रहता है तो काल बाधा नहीं डालता। गुरु अंदर रहनुमाई करते हैं। जब इंसान कोई जुर्म नहीं करता तो उसे जेल और कानून का डर नहीं रहता। 4. हर मंडल में एक ही स्वामी होता है। अंदर के मंडलों के ये स्वामी शब्द धुन के उस मार्ग के रखवाले हैं जिस पर होकर शब्द धुन के अभ्यासी अपने घर सचखंड जाते हैं। 5. त्रिकुटी का मालिक और काल दोनों एक ही शक्ति के नाम हैं। त्रिकुटी से नीचे के मंडलों में काल का ज्यादा जोर होता है और इसके ऊपर के 2 मंडलों में इसका प्रभाव कम हो जाता है। आत्मा की शक्ति ऊंचे मंडलों में बहुत बढ़ जाती है। यदि कोई दूसरा अभ्यासी अपने फायदे के लिए या किसी दूसरे इंसान के फायदे के लिए मेरी चिट्ठियों की नकल करता है तो यह अच्छी बात है। आप लिखते हैं, क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके जरिए तीसरे तिल में गुरु का ध्यान कामयाबी से किया जा सके? यह भावना खुद ही सुमिरन का नतीजा है। इसलिए सुमिरन के लिए वक्त बढ़ाने से और सावधानी से मन को सुमिरन में लगाए रखने और तीसरे तिल में स्थिर करने से ध्यान जल्दी ही एकाग्र हो जाएगा। आप फिर पूछते हैं, यदि कोई धुन का अनुभव करता है और उनका महत्व क्या है? यह एक अच्छा अनुभव है और बताता है कि ध्यान जड़ दुनिया से आजाद हो रहा है। जब ध्यान तीसरे तिल में कुछ और स्थिर हो जाएगा, तब ध्यान जड़ दुनिया से पूरी तरह हट जाएगा। ख्याल रखिए कि सांस की क्रिया पर कोई जोर ना पड़े। प्रेम के साथ अंदर जाएं। जब ऐसी भावना का अनुभव हो, तब अभ्यास में कुछ ज्यादा देर तक बैठे रहें। नेक मेहमान के आगमन के बारे में आपकी कविता पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई। डॉक्टर जॉनसन की पुस्तक में लिखी हुई घटना कई साल पहले की है। वह रावलपिंडी का मेरा पहला दौरा था और इस घटना से संबंधित अधिकांश लोग सिख पुजारी यानी ग्रंथी थे, जिन्होंने सोचा था कि हमारे सत्संग से उनका नुकसान होगा। उससे पहले श्री गुरु ग्रंथ साहब के असली भेद पर उन्होंने कोई व्याख्यान नहीं सुना था और यह सत्संग उन्हें नया और उनके पुराने कट्टर विचारों के खिलाफ लगा। इसके बाद मैंने रावलपिंडी का कई बार दौरा किया और अब संगत इतनी बड़ी संख्या में आती है कि हमारा वहां का बड़ा सत्संग हॉल उन सभी को बैठाने के लिए काफी नहीं है। अब लोग बड़े शौक और शांति से सत्संग सुनते हैं और नाम के लिए विनती करते हैं। सुमिरन और एकाग्रता के जरिए संकल्प शक्ति बढ़ती है और रूहानी ताकत पैदा होती है, जो अंदर प्रेम और विश्वास जगाती है, और इससे व्यक्तिगत आकर्षण शक्ति पैदा होती है, जो हर इंसान और पशु तक में कम या ज्यादा मात्रा में मौजूद है।
रूहानी ताकत हम सभी के अंदर है, लेकिन इसे रूहानी अभ्यास के जरिए जागृत किया जा सकता है। जिन लोगों की अंदर की आंख खुल चुकी है, वे ही इसका अनुभव कर सकते हैं। संत, महात्मा और पैगंबर जब इस मंडल से वापस चले जाते हैं तो उनका निजी आकर्षण भी इस दुनिया से चला जाता है। उनकी वाणी पीछे रह जाती है, लेकिन उनकी रूहानी ताकत तो उनके साथ लौट जाती है। इस तरह आज हमारे पास ईसा मसीह की सिर्फ शिक्षा ही मौजूद है, उनकी ताकत नहीं। 203 अ सिनर्स प्रेयर यानी एक गुनहगार की विनती एक सुंदर कविता है और मुझे बहुत पसंद आई। आपके अंदर से जो विचार निकले हैं वे प्यार से भरे हैं, और ऐसे विचार सतगुरु को हमेशा अच्छे लगते हैं। जब बच्चा बाप से प्यार करने लगता है तो यह कैसे हो सकता है कि बाप बच्चे से प्यार ना करे। कबीर साहब कहते हैं, ऐ मालिक, मैं आपके द्वार का कूकर हूं। आपने मेरी गर्दन में प्रेम की जंजीर बांध रखी है, और जहां भी आप ले जाते हैं वहां मैं आपके पीछे पीछे जाता हूं। 204 इंसान सृष्टि की सबसे ऊंची रचना है। वह सृष्टि का सिरमौर है। इंसान के शरीर को हरिमंदिर और नर नारायणी देह कहा गया है। संपूर्ण सृष्टि इस मंदिर के अंदर मौजूद है। बदकिस्मती की बात तो यह है कि हम इस मंदिर से बाहर की ओर देखते हैं, अंदर की ओर नहीं। जब हम अपने ध्यान को अंदर लाते हैं तब शब्द से हमारा मेल बैठ जाता है, और तब हम अंदर की धुनों को उसी तरह सुनने लग जाते हैं जिस तरह रेडियो की सुई को ठीक जगह पर लगाने से खबरें वगैरह सुनाई देने लगती हैं। रेडियो की सुई जितनी ठीक तरह से लगाई जाएगी, रेडियो भी उतनी ही ठीक तरह से खबरें देगा। 8 जनवरी को जब आपने फिक्र और विरह की तीव्रता महसूस की, उस दिन मेरी सेहत ही कुछ ऐसी थी। आप अगर कुछ और अंदर गए होते तो आप फिक्र की वजह भी समझ जाते। अगर आप थोड़ी और मेहनत करके अंदर कुछ और ऊपर चले जाएं और शब्द से आपका मेल और अच्छा बैठ जाए, तो आप किसी घटना का अंदाजा करने के बजाय उसे साफ तौर पर देख और जान सकेंगे। जब चारों तरफ कष्ट नजर आता है, उस वक्त हर इंसान उसे अपने सामर्थ्य के अनुसार महसूस करता है और लोगों की मदद करता है। मैं तो अपने सतगुरु के हुक्म में हूं। जैसा हुक्म वे फरमाते हैं मैं करता हूं, और इसमें ही मेरी सच्ची खुशी है। फिक्र मत कीजिए, मुझे अपने कष्ट का ख्याल नहीं है। मैं आपसे बहुत खुश हूं। 205 आप दोनों ने जिस अमली रूप में अपनी जिंदगी को ढाल रखा है, और जिंदगी की तरफ आप दोनों का जो दृष्टिकोण है, इससे मैं आप दोनों से बहुत खुश हूं। संतमत जो भी उसूल के रूप में सिखाता है, उसे आप अमली रूप से व्यवहार में ला रहे हैं। आपने अपनी जिंदगी के बुरे और भले दिनों का खुशी के साथ मुकाबला किया है, और गुरु पर आपका भरोसा कभी नहीं डिगा है। दुख और बीमारी के वक्त हमें अपने विश्वास की गहराई और अपनी खुद की जांच पड़ताल करने का मौका मिलता है। उनकी बीमारी के बाद जो आपने चिट्ठी लिखी है, वह प्रशंसा के योग्य है। बीमारी की तकलीफ को अगर सब्र के साथ सहन किया जाए तो इससे बीमार को कम कष्ट और फिक्र होती है, और उसकी देखभाल करने वाले को भी। सब्र का ताल्लुक मन की स्थिरता से है, और जितना ज्यादा हम मन को अभ्यास के जरिए ऊंचा उठाएंगे, उतनी ही ज्यादा सहनशीलता हमारे अंदर पैदा होगी। आप यह जानते हैं
कि हम लोगों को हमेशा के लिए इस दुनिया में नहीं रहना है, और ना यह हमारी इच्छा है कि इस संघर्ष और हलचल के देश में अपने वक्त से एक पल भी ज्यादा ठहरें। हमें एक ना एक दिन जाना है। हमें अपने आप को ऐसा ढालना चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारी को अपने सामर्थ्य के अनुसार ठीक ढंग से निभाएं, और जिस वक्त भी सतगुरु लेने आए उसी वक्त उनके साथ निज धाम को चल पड़ें। यही वक्त है कि हम उस सफर की तैयारी कर लें जब घर का रास्ता बहुत प्रकाशवान सूर्य और चंद्र से जगमगा रहा है, जब हमारा धाम शांति का असीम भंडार है और हमारा मालिक प्रेम और दया का अपार सागर है, तब सफर की तैयारी में हिचकिचाहट क्यों? मैं इस बात को खुशी के साथ दोहरा रहा हूं कि आप एक आदर्श सत्संगी की जिंदगी बिता रहे हैं। वो लिखती है कि पिछली बीमारी के दौरान उसे प्रकाश नहीं दिखाई दिया और उसे अंधेरे में चोला छोड़ने का डर मालूम हुआ। डॉक्टरों ने भी यही सोचा कि वह शायद किसी भी पल प्राण त्याग देगी, लेकिन फिर भी सतगुरु ने आकर दर्शन नहीं दिए। मेरी प्यारी बेटी, आपकी मृत्यु अंधकार में कभी नहीं हो सकती। आपका आखिरी वक्त अभी नहीं आया है। जब बुरे कर्मों को भुगताया जाता है तब गुरु दर्शन नहीं देते, ताकि शिष्य उस कष्ट को बदलने या कम करने के लिए गुरु से विनती ना करे। गुरु की यही ख्वाहिश रहती है कि कर्मों का हिसाब पूरा पूरा खत्म हो जाए और सब बुरे कर्म खत्म हो जाएं। जब बुरे कर्मों का असर खत्म हो जाता है तो गुरु प्रकट हो सकते हैं। जब सत्संगी का आखिरी वक्त आता है, उस वक्त गुरु सत्संगी की आत्मा को नहीं भूलते और उसके अंग संग रहते हैं। सत्संगी को इतना रसीला और मीठा शब्द आने लगता है कि वह दुनिया को भूल जाता है और उसका ख्याल अंदर इकट्ठा हो जाता है। अभ्यासी जब कुछ कर्मों के कष्ट भोगता है, उस वक्त गुरु दर्शन नहीं देते। मैं इसके बारे में अपनी माता जी की वार्ता सुनाता हूं। उनको हमारे सतगुरु बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने नाम दिया था और हफ्ते में 1 या 2 बार वे उनको अंदर दर्शन दिया करते थे। उन दिनों मैं अपने घर से कुछ दूर हिमालय की पहाड़ियों में नौकरी पर था। माता का दिल बड़ा ही कोमल होता है। वह सदा खुशहाली की खबर देती थी, लेकिन अपनी बीमारी के बारे में कभी नहीं लिखती थी, ताकि मैं उनके बारे में फिक्र ना करूं। वे बीमार हो गईं और 2 महीने बीमार रहीं। मुझे तार मिला। जब मैं घर पहुंचा तब देखा कि माता जी की तबीयत कुछ ठीक है। बीमारी की पूछताछ करने पर उन्होंने कहा कि बीमारी की उतनी तकलीफ नहीं थी जितनी बाबा जी महाराज के 2 महीने दर्शन ना होने की थी, लेकिन वे अब पिछले 3 दिनों से साथ हैं। तब मैंने पूछा कि बाबा जी महाराज से पूछिए कि 2 महीने से दर्शन क्यों बंद कर दिए। इस पर माताजी ने कहा कि बाबा जी महाराज फरमाते हैं, आपको अब जाना है। आपका आखिरी वक्त अब नजदीक है। कुछ कर्म ऐसे थे जिन्हें भोगना जरूरी था, क्योंकि आपका फिर जन्म नहीं होना है। वे कर्म खत्म हो गए और अब 3 दिन बाद हम आपको ले जाएंगे। 3 दिन के बाद जब वक्त आया, तब माताजी ने घर के सभी लोगों को अभ्यास में बैठने के लिए कहा। जब हम सभी अभ्यास में थे, आप चोला छोड़ गईं। सो मेरी प्यारी बेटी, आप फिक्र मत करो। बिना सूचना दिए मैं आपको दुनिया से नहीं ले जाऊंगा। मौत के बाद इस दुनिया में वापस आना या अंदर ऊपर जाना हमारी आशा मनसा पर निर्भर करता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे किसी तराजू के 2 पलड़े। जो पलड़ा भारी होता है वह नीचे झुकता है। अगर हम इस दुनिया को थोथा और असार समझें और असल में इसे नाशवान समझकर
इससे मोह हटा लें और इसके बजाय गुरु और सतपुरुष से गहरा प्रेम हो और सचखंड जाने की प्रबल इच्छा हो, तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें इस दुनिया में वापस ला सके। कुछ विपरीत परिस्थितियों की वजह से अगर अभ्यासी ने शब्द का अभ्यास कम किया हो, पर उसमें गुरु के लिए प्रेम और अंदर जाने की इच्छा गहरी हो, तब उस हालत में भी दोबारा जन्म नहीं दिया जाता। आत्मा को त्रिकुटी या 10वें द्वार में रखकर अभ्यास की कमी पूरी करवाई जाती है और फिर आगे की चढ़ाई करवाई जाती है। इसके विपरीत अगर कोई अभ्यासी नाम और गुरु से बहुत कम प्यार करता है और दुनिया में लिप्त रहता है, तो फिर दुनिया में आना पड़ता है। लेकिन अगला जन्म पिछले जन्म के मुकाबले अभ्यास करने के लिए बेहतर होगा। इस नई जिंदगी में मन में शांति होती है, उसको नाम मिलता है और अभ्यास करके वह अपनी दुनियावी इच्छाओं को मिटाने और अंदर ऊंचे मंडलों में जाने का मौका प्राप्त करता है। इसलिए शब्द धुन के अभ्यासी को मौत से कभी नहीं डरना चाहिए। उसका दोबारा जन्म अगर हो भी तो वह इंसान की योनि से नीचे नहीं जाएगा, परंतु अभ्यासी की कोशिश अपने काम को अभी इसी जिंदगी में खत्म करने की होनी चाहिए। आपका कहना सही है कि हमारा यह फर्ज है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त शब्द धुन में लगाकर इसी जिंदगी में अपने कर्मों के बोझ को हल्का कर लें। हमें अनेक पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब देना है। यह मुश्किल लगता है, लेकिन इंसानी चोले में इनका हिसाब देना आसान है। एक साहूकार अपने उस कर्जदार से जो कि उसके देश को छोड़कर दूसरे देश में बसने जा रहा हो और जिसे एक ताकतवर शहंशाह सतगुरु की मदद प्राप्त हो, उससे अपने कर्ज का बहुत ही थोड़ा हिस्सा वसूल करने को राजी हो जाता है। मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं और अब भी कहता हूं कि जब नाम का बीज यानी शब्द धुन एक बार धरती यानी हृदय में डाल दिया गया है, तो वह एक ना एक दिन अंकुरित होगा, बढ़कर पेड़ बनेगा और फल भी देगा। इस बीज को नष्ट करना नामुमकिन है। शब्द धुन का अभ्यासी सचखंड जरूर पहुंचेगा। ये होकर ही रहेगा और कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। जो नाव लंगर यानी एंकर के साथ लगी हुई है, वह बाढ़ के वक्त और उसके बाद भी अपनी ही जगह पर खड़ी रहती है। लेकिन बगैर लंगर की नाव बाढ़ में जरूर नष्ट हो जाएगी। शब्द धुन हमारा आधार या लंगर है। धुन से जुड़ी हुई आत्मा लंगर से लगी हुई नाव की तरह हमेशा सुरक्षित रहती है। अगर उसे घर वालों की वजह से मजबूर होकर मांस वगैरह बनाना पड़े तो कोई हरज नहीं, लेकिन वह किसी भी हालत में मांस खुद ना खाए, क्योंकि आप यह जानते हैं कि जब मांस बनता है तब अक्सर अपने को खाने से रोकना आसान नहीं होता। दुनिया एक भट्ठी है जिसकी ज्वाला में आत्मा पवित्र होती है। उस अभ्यासी को अपना ध्यान ऊपर और अंदर रखना चाहिए और इस हालत में जहां तक हो सके उसे नाम की तरफ अपना ध्यान रखना चाहिए। शब्द धुन उसके अंदर है और यदि वह इसे सुनना चाहे तो बाहरी परिस्थितियां इसको सुनने में कोई भी रुकावट नहीं डाल सकती। यह जिंदगी अपने प्रारब्ध कर्मों को खत्म करने के लिए है। अगर हम इस जिंदगी को अभ्यास में लगा दें तो हम यहां वापस नहीं आएंगे और अपने निज घर पहुंच जाएंगे। यह इंसान का जन्म आवागमन को खत्म करने के लिए मिला है। यह खुशी की बात है कि आपने खुद इस सच को समझ लिया है और दूसरों को भी समझाया है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं करामातें दिखाने के खिलाफ हूं। संतमत करामातों को कोई महत्व नहीं देता। संतमत में मालिक की मौज में रहना
करामात दिखाने के मुकाबले ज्यादा तारीफ और इज्जत के काबिल माना जाता है। डॉक्टर जॉनसन ने अगर किसी घटना को एक करामात के रूप में जाहिर किया है तो यह डॉक्टर जॉनसन का प्यार है। मुझे पता नहीं कि मैंने कभी ऐसी करामात का काम किया हो। अंदर जाएं और देखिए कि आत्मा को रूहानी चढ़ाई करने से कितनी अनोखी ताकतें हासिल हो जाती हैं। संतमत एक ही करामात में विश्वास रखता है और वह है अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में फंसी आत्मा को आजाद करना और परमात्मा के साथ मिलाना। संतों की ताकत का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। उनकी ताकत अपार है। संत परमपिता के प्यारे पुत्र हैं और परमपिता ने अपना सारा खजाना उनके हवाले कर दिया है। 206 आपने लिखा है कि आप यहां अगली जनवरी में आने की आशा करते हैं। मुझे आप और आपकी पत्नी से मिलकर खुशी होगी और आपका यहां आराम से रहने का इंतजाम किया जाएगा। हमारा यह डेरा एकांत में ब्यास नदी के किनारे पर स्थित है और अमृतसर से 27 मील दूर है और लाहौर से, जो पंजाब प्रांत की राजधानी है, करीब 60 मील दूर है। ध्यान दें कि यह पत्र भारत के विभाजन से पहले का है। जिन सुविधाओं के आप शायद आदी रहे हैं उनमें से बहुत कम ही यहां मौजूद हैं। फिर भी मैं आपका स्वागत करूंगा और जो भी हो सकेगा आपके लिए करूंगा। अलग अलग देशों के महात्माओं ने सुरत शब्द योग, शब्द धुन, जिसको अंग्रेजी में साउंड करंट कहते हैं, का अभ्यास किया और उसे मुक्ति का सबसे आसान और सबसे उत्तम साधन बताया है। मुसलमान महात्मा इसको सुल्तान अल अज़कार कहते हैं। सुल्तान का मतलब है बादशाह और अज़कार जिक्र का बहुवचन है जिसका मतलब है सुमिरन। जिसको एक बार किसी पूरे गुरु ने सुमिरन और भजन का भेद बता दिया, वह शिष्य अगर नामदान के वक्त बताए गए नियमों का पालन करता रहे और बढ़ते हुए प्रेम और विश्वास के साथ अपना अभ्यास करता रहे तो कोई भी ताकत उसको सचखंड पहुंचने से नहीं रोक सकती। अगर कोई दुनिया के सभी ग्रंथ पोथियों को पढ़कर याद कर ले और दुनिया की सारी मान बढ़ाई हासिल कर ले तो भी जब तक वह चेतन अवस्था में शब्द धुन से अपना संबंध कायम नहीं करता तब तक अपने असली मकसद की ओर नहीं बढ़ सकता। जहां तक दीक्षा के लिए तैयारी करने का सवाल है, 2-3 बातें बताने योग्य हैं। मांस, अंडे, मछली और मदिरा, इन चीजों को छोड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हें छोड़े बिना इस राह पर तरक्की नहीं हो सकती। आप तो शायद इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो भी हो, इनके बगैर रहना कोई मुश्किल नहीं है। खाने पीने के लिए इनके अलावा बहुत सी पौष्टिक चीजें हैं। कमजोरी की बुरी से बुरी हालत में भी मांस और अंडों से बनी चीजें खाना जरूरी नहीं है। दूसरा काम है अपने जीवन के हर एक काम में खुद को वश में रखना। हमें 5 शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हमेशा घेरे रहते हैं। इन सबको अपने वश में लाना है और यह काम गुरु की मदद और शब्द की कमाई के बगैर कर पाना नामुमकिन है। लेकिन आप इन बुराइयों को छोड़ने की कोशिश अभी से शुरू करें। इस ओर आपके हर एक कदम से आपका रास्ता साफ होता जाएगा। जो संतमत की किताबें आपके पास हैं उनको जहां तक हो सके पढ़ते रहें। यदि मुमकिन हुआ तो मैं कुछ और आपको भेज दूंगा। इनको पढ़ने से आपको संतमत की अच्छी जानकारी हासिल होगी। हालांकि सभी किताबों की अपनी सीमा होती है और वे अधूरा ज्ञान ही देती हैं। जब धीरे धीरे आप अभ्यास करके खुद अनुभव प्राप्त करेंगे तो आप खुद ही इस विषय पर कुछ लिख सकेंगे। याद रखें, संतमत अंधविश्वास का मार्ग नहीं है। यह एक साइंस है जिसमें
कोशिश करने से धीरे धीरे आप खुद जानकारी हासिल कर सकेंगे। 207। आपने जो भाव अपनी चिट्ठी में प्रकट किए हैं, उनको पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई है। यह एक सच्चे शिष्य की भावना है, और ऐसी भावना कभी खाली और फजूल नहीं जाती। जब आपको रूहानी प्रकाश की इतनी गहरी तलाश है, तो एक दिन आप जरूर ही कामयाब होंगे। हर एक चीज सही वक्त और सही जगह पर होती है, और इसमें हर संबंधित इंसान के फायदे के मुताबिक बदलाव नहीं किया जा सकता। आप पूछते हैं कि परमार्थ की राह पर आगे बढ़ने के लिए इतनी कड़ी मेहनत करने पर भी इतने संकट क्यों आते हैं? और जब हम रूहानी तरक्की करने की कोशिश करते हैं, तो परिस्थितियां इतनी अधिक रुकावट क्यों पैदा करती हैं? इसका एक ही जवाब है कि काल की ताकत की, जो इस दुनिया का संचालन करती है, पूरी कोशिश होती है कि कोई जीवात्मा सतगुरु से ना मिले और मुक्ति हासिल ना करे। वह हर एक जीव को यहीं रखना चाहती है। हालांकि वह काल की ताकत भी परमात्मा के अधीन है, फिर भी उसको अपने दायरे के अंदर कुछ हद तक अपनी मर्जी के मुताबिक काम करने का हक हासिल है। किसी संत सतगुरु की शरण में जाकर ही काल के दायरे से छुटकारा हो सकता है और हमेशा के लिए जीवात्मा मुक्त हो सकती है। काल की ताकत जीवात्मा को सतगुरु से दूर रखने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अगर जिज्ञासु के अंदर गुरु से मिलने की सच्ची चाह है और वह मजबूत इरादे के साथ इस तलाश में लगा हुआ है, तो उसको सतगुरु जरूर मिलेंगे। ब्रह्मांड के अंदर कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो ऐसे सच्चे जिज्ञासु को गुरु से दूर रख सके। और एक बार जब गुरु ने नाम दे दिया, या इससे पहले भी जबकि जिज्ञासु ने अपनी जिंदगी गुरु के हवाले कर दी, तो काल की ताकत उसके बाद उसकी रूहानी मुक्ति के लिए की गई कोशिशों को नाकाम नहीं कर सकती। वह जरूर कामयाब होगा। छोटी छोटी अस्थायी रुकावटें असल में रुकावटें नहीं होती, क्योंकि जब आपने अपनी किस्मत को सतगुरु के हवाले कर दिया है, तब आपकी संभाल जरूर करेंगे और आपको धुरधाम जरूर पहुंचाएंगे। मांस के आहार के बारे में जो आपको सूफी गुरु ने राय दी है, वह सही नहीं है। वे कहते हैं कि अंडे, मछली और सफेद गोश्त खाने में कोई हरज नहीं है। मैं यह साफ कह देना चाहूंगा कि संत मत आम प्रचलित हिंदू मत मतांतरों से अलग है। रामकृष्ण मत, सूफी मत और दूसरे मत मतांतरों से इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। संत मत या सुरत शब्द का अभ्यास जीते जी मालिक के देश में पहुंचने के लिए एक निजी, निश्चित और सीधा रास्ता है। संतमत के अभ्यास में किसी कौम, देश, जलवायु और उनकी परिस्थितियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सारी दुनिया के लिए परमात्मा का एक ही कानून है। आपके सूफी दोस्त और उनके गुरु का नजरिया बहुत तंग है, क्योंकि उनको संतमत की जानकारी नहीं है और वे इस बात को नहीं समझ सकते कि यह एक सर्वव्यापक मत है जिसे दुनिया में कोई भी अपना सकता है। भोजन के बारे में पुरानी विचारधारा के डॉक्टर कहते हैं कि ठंडे मुल्कों में रहने वालों और मेहनत भरी जिंदगी गुजारने वालों के लिए मांस और अंडे जरूरी हैं। लेकिन उनका यह विचार किसी भी वैज्ञानिक छानबीन पर आधारित नहीं है, बल्कि एक पुरानी परंपरा पर आधारित है, जिसे छोड़ना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। इस चीज को समझने के लिए दो बातों पर विचार करना होगा। पहली बात तो यह है कि अगर सेहत की नजर से देखा जाए तो मांस और अंडे किसी भी इंसान के लिए जरूरी नहीं हैं। भोजन के कई तरह के दूसरे पौष्टिक पदार्थ हैं जिनमें प्रोटीन काफी मात्रा में होता है। इसलिए हमको यह जानकारी अच्छी तरह हासिल करनी चाहिए
कि वे कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें प्रोटीन ठीक मात्रा में होता है। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। अगर इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हमारे भोजन में किसी तत्व की कमी रह जाएगी। जो लोग सिर्फ मांस और अंडे खाते हैं, उनके भोजन में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी रह जाती है। अगर हम सब्जियां, फल और अनाज को उनकी प्रोटीन की जानकारी रखते हुए ठीक ठीक मात्रा में खाएं, तो मांस और अंडे की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तो खुद डॉक्टर हैं और इस चीज को अच्छी तरह समझ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सुरत शब्द योग का अभ्यास करने से हमें प्रोटीन ज्यादा मात्रा में खाने की जरूरत नहीं रहती। असल में अभ्यासी का भोजन, चाहे वह मजदूर हो, नौकरी पेशा या व्यापारी, अभ्यास करने से बहुत कम हो जाता है। कुछ लोगों का तो कभी कभी 50% कम हो जाता है। सुरत शब्द का अभ्यास करने से अभ्यासी को दिन भर के काम की वजह से जो थकावट होती है वह दूर हो जाती है। हर तरह की जलवायु में यह नियम लागू होता है। नाम मिलने के बाद जैसे आपको हिदायत दी गई थी, उस तरह अगर 1 घंटा भी अभ्यास में बैठेंगे तो आप पाएंगे कि आपका चंचल मन कुछ स्थिर हो गया है और जल्दी घबरा जाने की वृत्ति और दिल की धड़कन कम हो गई है। आपकी जीवन शक्ति कम खर्च होगी और आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे ज्यादा ताकतवर और शांत स्वभाव के हो रहे हैं। तब अगर आपको अपने रोज के काम में सैकड़ों आदमियों से मिलना पड़े या कई तरह की जटिल परिस्थितियों का सामना करना पड़े, तो भी आप शांत और निश्चिंत रहेंगे। यह तो हम जानते हैं कि यदि मांसाहारी जानवरों की ताकत की अचानक जांच की जाए तो वे ताकतवर साबित होते हैं, लेकिन उनकी ताकत थोड़ी देर में ही कमजोर पड़ जाती है। वे ज्यादा देर तक एक जैसी ताकत से काम नहीं कर सकते। मांसाहारी इंसानों के बारे में भी यही बात साबित हुई है। एक बाघ कुछ पलों के लिए तो काफी जोर दिखा सकता है, लेकिन बैल की तरह लगातार एक जैसी ताकत से वह काम नहीं कर सकता। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो किस मांसाहारी जानवर में बैल या हाथी जितनी ताकत है? इस वक्त अमेरिका में करीब 40 स्त्री पुरुष हमारे सत्संगी हैं जो इस मार्ग के उसूलों के मुताबिक भोजन करते हैं और उन्हें कोई भी कठिनाई महसूस नहीं हो रही है। डॉक्टर जॉनसन खुद कहते हैं कि जितनी ताकत आज उनमें है उतनी 20 साल पहले नहीं थी जब वे मांस वगैरह खाते थे। मिस ब्रूस जो आजकल यहां रहती हैं, उन्होंने बहुत सालों से, बल्कि करीब सारी जिंदगी ही इन चीजों का सेवन नहीं किया है, और फिर भी वे इतनी मेहनत करती हैं कि शायद ही कोई और औरत कर सकेगी। भारत की गर्म जलवायु में एक अमेरिकन स्त्री के लिए इतनी मेहनत करना एक बहुत ही कड़ा इम्तिहान है। इसमें शक नहीं कि मिस ब्रूस और डॉक्टर जॉनसन आहार विज्ञान की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। वे भली प्रकार जानते हैं कि बगैर मांस और अंडे के किस तरह संतुलित भोजन बन सकता है। पर यूरोप और अमेरिका की तरह यहां खाने की हर एक चीज साल के हर मौसम में आसानी से नहीं मिलती। फिर भी वे दोनों ही बिल्कुल तंदुरुस्त और फुर्तीले रहते हैं। मिस ब्रूस तो यहां तक कहती हैं कि जितनी कड़ी मेहनत वे आजकल डेरे में कर लेती हैं, उतनी उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। फिर भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप बगैर मांस और अंडे के संतुलित भोजन का इंतजाम करेंगे और कुछ ही वक्त में पाएंगे कि आपकी रूहानी ताकत और शांति बढ़ती जा रही है और आपके मन की ताकत तो कई गुना बढ़ जाएगी। आप लिखते हैं कि आपको काम और अहंकार सताते हैं। यह परेशानी तो अक्सर सभी लोगों को होती है। उनसे लड़ने की कोशिश ना कीजिए, बल्कि उनके बदले में
उनके प्रतिकूल गुणों को अपना आदर्श बनाकर और उन्हें अपनाकर उन विकारों पर जीत हासिल कीजिए। धीरे धीरे इन पुराने दुश्मनों का आपके मन पर असर कम हो जाएगा। एक वक्त आएगा जब आप नाम का भेद पाकर शब्द को पकड़ेंगे और तब ये तंग करने वाले पांचों विकार हमेशा के लिए आपका पीछा छोड़ देंगे, क्योंकि तब आपके मन के अंदर इन्हें कोई खुराक नहीं मिलेगी। आप अपने आप इनका त्याग कर देंगे, क्योंकि आपको वह आनंद और शक्ति प्राप्त हो जाएगी जो इन सब से बढ़कर है। 208। विश्वास रखिए कि अगर जिंदगी के निश्चित लक्ष्य का पता किसी जीव को लग जाता है तो यह उसकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है, और मुझे खुशी है कि आपको इस लक्ष्य का पता चल गया है। अब आपको मायूस नहीं होना पड़ेगा। जब आप यहां आएंगे तब मैं आपके अभ्यास में बैठने के तरीके के बारे में विस्तार के साथ आपसे चर्चा करूंगा। फिलहाल मुझे उस तरीके पर कोई एतराज नहीं है, बशर्ते कि आपका ध्यान आंखों के केंद्र से, जहां सारा ध्यान इकट्ठा करना है, किसी भी वजह से विचलित ना हो और दूसरा कोई ख्याल ना उठे। कोई भी चीज जो आपको पूरा ध्यान वहां रखने में मदद करे ठीक है, और जो आपको केंद्र से जरा भी दूर करे वह ठीक नहीं है। लेकिन जैसा कि मैं कह चुका हूं, आप जब यहां आएंगे तब मैं विस्तार से बात करूंगा। भारत आने में आपको हिचकिचाने या डरने की जरूरत नहीं है। जब कोई जीवात्मा सद्गुरु की खोज में निकलती है और अपनी जिंदगी की किस्मत गुरु के हाथ में सौंपना चाहती है, तब कुल मालिक सत्पुरुष की छत्र छाया उसके ऊपर होती है और कोई भी शक्ति उसके उद्देश्य को विफल नहीं कर सकती, बशर्ते कि जीवात्मा अपनी गहरी भक्ति बनाए रखे। आप अपना ध्यान सतगुरु में रखिए, जो सारे सफर में आपके अंग संग रहेंगे और आपको या आपकी पत्नी को भी कोई कष्ट नहीं होगा। आपकी किस्मत कुल मालिक के हाथ में है। यह ठीक है कि इस कोशिश में आप किसी दुनियावी जीव से प्रोत्साहन पाने की उम्मीद नहीं रख सकते। यह साधारण इंसान की समझ से बिल्कुल बाहर की बात है, भले ही वह दुनियादारी में कितना भी अक्लमंद क्यों ना हो। लेकिन आपके इस कथन को सुनकर मैं बहुत खुश हूं। मेरे दिल की गहराई में एक आवाज मुझे कह रही है कि मैं भारत जरूर जाऊं। इस अंदर की आवाज पर ध्यान दीजिए, यह आपको गुमराह नहीं कर सकती। यह सच है, जैसा कि आपका न्यूयॉर्क का दोस्त कहता है, पूरा सत्य आपके अंदर है। इतना ही नहीं, खुदा की बादशाहत भी आपके अंदर ही है। सारा खजाना आपके अंदर है। लेकिन मुश्किल यह है कि आप किसी रहनुमा की मदद के बिना इस खजाने को नहीं पा सकते। इन सबकी चाबी सतगुरु के पास है। कुल मालिक ने इसे उनके हाथ में दे रखा है, और कुल मालिक का यही नियम है कि उस अंदर के खजाने का दरवाजा सतगुरु के द्वारा ही खोला जाए। आप अपने मौजूदा गुरु से पूछिए कि क्या वे खुद बिना सतगुरु के अंदर की बादशाहत में दाखिल हुए हैं। आज तक किसी ने ना ऐसा किया है और ना कर ही सकता है। बहुत से ऋषि, मुनि, योगी और सूफी मेहनत भरी एकाग्रता और कठिन आत्मसंयम के जरिए सूक्ष्म मंडलों में कुछ दूर तक गए, पर जल्दी ही उन्हें रोक दिया गया। उनका रास्ता अपने आप बंद हो गया। जिन कठिनाइयों को अकेले पार नहीं किया जा सकता, उन्हें पार कराने वाला और आगे की राह दिखाने वाला सतगुरु जब तक नहीं मिलता, तब तक वे कभी भी इस राह में आगे नहीं जा सकते। यह अच्छा है कि आपको समझ आ गई है कि आप अपने मौजूदा गुरु को सतगुरु के रूप में नहीं मान सकते। आपके लिए यह बड़ी खुशकिस्मती की बात है।
अब किसी ऐसे इंसान की भक्ति में लगकर आपका रास्ता बंद नहीं होगा जो आपको इस राह में बहुत आगे नहीं ले जा सकता। फिर भी आपके लिए उन्होंने जो कुछ किया है, उसके लिए आप उनके साथ प्रेम, आदर और सम्मान का व्यवहार करें। लेकिन जब कोई छात्र प्रारंभिक कक्षाओं की पढ़ाई खत्म कर लेता है और एमए की डिग्री हासिल करना चाहता है, तो उसे किसी एमए पास प्रोफेसर को खोजना पड़ेगा। ऊंची कक्षाओं में आने से अपनी निचली कक्षा के शिक्षक के प्रति प्रेम भाव रखना बंद नहीं किया जाता। परमार्थ के स्कूल में भी हर एक शिक्षक का अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग काम है। आप इस स्कूल में ऊंची कक्षा में पहुंच गए हैं। अब आपका यह काम है कि परमार्थ की यूनिवर्सिटी में सबसे ऊंचा पद प्राप्त करने की कोशिश करें। अब आप प्रकाश की ओर उन्मुख हैं। किसी भी चीज से रुकावट या निराशा ना आने दीजिए। आप जरूर उस अमृत को पिएंगे जिसको पीने से जन्म जन्म की प्यास हमेशा के लिए बुझ जाती है। आपकी चाहे जो भी दिक्कतें या गलतियां हों, वे सभी दूर हो जाएंगी और वह रूहानी शब्द जिसका संगीत आपके अंदर कभी बंद नहीं होता, एक ना एक दिन अपनी प्रेम की लहरों पर बिठाकर आपको वापस आपके असली घर ले जाएगा। कोई भी भय या शंका ना रखें। जब किसी का रुख पूरी तरह से सतगुरु की ओर हो, तो समझ लीजिए कि वह मुक्ति की राह पर बढ़ रहा है। जब सतगुरु आपको शब्द धुन से जोड़ देंगे, तो वह ज्योतिर्मय परम सत्य की धारा आपको सबसे ऊंचे धाम में ले जाएगी। इसमें ठीक कितना समय लगेगा कोई नहीं कह सकता, पर यह होकर ही रहेगा। 209। आपके अभ्यास में तरक्की का समाचार पढ़कर बहुत खुशी हुई। आपके हाथों, पैरों और शरीर में जो कंपन होता है, वह अस्वाभाविक नहीं है। बहुत से अभ्यासियों के साथ ऐसा होता है, लेकिन यह कंपन अपने आप कुछ वक्त के बाद बंद हो जाता है। आप चाहें तो उसे बंद करने की कोशिश करें, नहीं तो कुछ समय में वह अपने आप बंद हो जाएगा। अगर सिर या पैर को अचानक काटकर शरीर से अलग किया जाए, तो शरीर में कुछ वक्त के लिए कंपन होता है। इसी तरह जब एक छिपकली की पूंछ को काटकर शरीर से अलग किया जाए, तो उसकी भी यही हालत होती है। आत्मा जो शरीर के रोम रोम में रमी हुई है, अभ्यास में धीरे धीरे सिमटती है। हाथों, पैरों और शरीर में दर्द होता है और इस वजह से ये कभी कभी जोर से कांपने लगते हैं। इन सब की वजह आत्मा का शरीर या इसके किसी भाग से सिमटाव है। जब रोज भजन सुमिरन करने से सुमिरन का अभ्यास हो जाता है, तो कंपन और दर्द हट जाते हैं। जब एकाग्रता पूर्ण हो जाएगी और ध्यान तीसरे तिल में चला जाएगा, तब प्रकाश नजर आएगा, जिसको देखकर आपके मन में उठने वाले तरह तरह के विचार बंद हो जाएंगे। फिर आप महसूस करेंगे कि यह शरीर आपका नहीं है और आप इससे अलग हैं। यह तो सिर्फ इस स्थूल जगत में काम करने का साधन है। आप अभ्यास के वक्त कई तरह की आवाजें सुनते हैं और एक बार आपने घंटे की आवाज भी सुनी है, लेकिन आप उसे पकड़े नहीं रख सके। आपको पता चल गया है कि घंटे की आवाज आपके अंदर है। जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ेगी और ध्यान अंदर ठहरने लगेगा, वैसे वैसे वह धुन साफ होती जाएगी। कुछ समय में आप उसे पकड़ लेंगे और वह आपकी अपनी बन जाएगी। आप अपना सुमिरन और भजन सब्र और मेहनत के साथ करते रहें और धीरे धीरे अभ्यास के समय को बढ़ाते रहें, लेकिन अपने ऊपर बहुत ज्यादा दबाव मत डालिए। सतगुरु हमेशा आपके साथ हैं। वे संभाल और रहनुमाई करते हैं।
यदि किसी अवसर पर कोई काम आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता, तो उसमें भी अपनी भलाई जानिए, क्योंकि जिस चीज को सतगुरु अच्छा मानते हैं वही सत्संगी की जिंदगी में घटती है, न कि वह जिसको सत्संगी अच्छा मानता हो। हिम्मत, प्यार और भरोसे के साथ अभ्यास करते रहें और आप एक दिन जरूर सफल होंगे। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, आगाहा कू त्राग पिछा फेर न मोहडड़ा, नानक सिज इवेहा वार बहुड़ न होवी जन्मड़ा। मौलाना रूम भी कहते हैं, अगर प्रियतम के देश को चलना है तो आखिरी सांस तक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करो और रुकावटों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ो। नाकामयाबी मन की कमजोरी से होती है। इस दुनिया में भी आप देखिए, कामयाब वही होता है जो दिलो जान से किसी काम में जुट जाता है। राणा प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ जिंदगी भर संघर्ष किया और हारता रहा, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। आखिर जाकर 28वें आक्रमण में वह कामयाब हुआ। आपके कैंसर के मरीज को बहुत कष्ट हुआ, लेकिन आपकी मदद से उसकी मौत शांति से हुई। मौत से पहले उसकी चीख और चिल्लाहट इस वजह से थी कि यमदूत उसको बेरहमी से पीट रहे थे। आपको नाम मिला हुआ है, इसलिए जब आप उसके पास जाते थे और उसका हाथ अपने हाथ में लेते थे, तो शब्द की लहर उसको उन यमदूतों से बचा लेती थी। यमदूत उसे छोड़ देते थे। बाद में उसका ध्यान अंदर चला गया और शांति से उसकी मौत हो गई। यमदूत नाम की शक्ति रखने वाले के आगे कभी नहीं ठहर सकते। 210। अपने पत्र में आपने भारत से लौटने के बाद से अपनी जिंदगी की तरफ बदले हुए दृष्टिकोण का जिक्र किया है और बताया है कि आप उसके अनुसार अपने रहन सहन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जब जिंदगी का मकसद तय हो जाता है और उसको हासिल करने का जरिया भी मालूम हो जाता है, तो अक्लमंद अभ्यासी हर मौके और छुट्टी के वक्त से फायदा उठाकर उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करता है। दुनिया की नाशवान चीजों से मन को हटाना और उनके बदले नाम को प्रमुख रखना परमात्मा की खास मेहरबानी की निशानी है। संतमत को आपने उसी गहरे प्रेम और विश्वास के साथ अपनाया है जिसकी जरूरत इस ऊंची, अनमोल और अनुपम फिलॉसफी के लिए होती है। मैं आपकी जिंदगी को इस नए रूप में ढलते देखकर खुश हूं। अभी जो आप करीब 1.5 घंटा सुमिरन को और आधा घंटा भजन और ध्यान को दे रहे हैं, वह फिलहाल काफी है। आप पर दुनिया की काफी जिम्मेदारियां भी हैं। जो तरक्की धीरे धीरे होती है वह टिकाऊ होती है। इस चंचल मन को स्थिर करने और ख्याल को शरीर से समेटकर तीसरे तिल में ठहराने का काम धीरे धीरे होता है। एक सूफी फकीर कहते हैं, प्रियतम को हासिल करके उसे अपनी बाहों में बांध लेना जिंदगी भर का काम है। ध्यान को आंखों के केंद्र में इकट्ठा करना एक चींटी के दीवार पर चढ़ने के समान है। चींटी बार बार गिरती है, फिर भी चढ़ने की कोशिश करती रहती है और आखिर दीवार के ऊपर पहुंच जाती है। लगातार मेहनत से वह सफल हो जाती है और फिर नहीं गिरती। मन और आत्मा शरीर के कण कण में रमे हुए हैं। जब शरीर से एक बाल भी उखाड़ा जाता है तो दर्द महसूस होता है, लेकिन यह रिश्ता कुदरती नहीं है। आत्मा और माया बिल्कुल अलग चीजें हैं। जब इस अभ्यास को जारी रखेंगे तो धीरे धीरे आप ध्यान को शरीर से अलग करने में कामयाब हो जाएंगे। जब आप अभ्यास करना शुरू करेंगे तो पहले हाथ और पैर सुन्न होने लगेंगे।
धीरे धीरे सारा शरीर सुन्न हो जाएगा और ध्यान तीसरे तिल में इकट्ठा हो जाएगा। शरीर और दुनिया का ख्याल बिल्कुल नहीं रहेगा, किंतु तीसरे तिल में एक नई दुनिया की झांकियां मिलने लगेंगी। सुमिरन और भजन को एक रोज का काम या बोझ समझकर उदास मन से नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रेम और चाव से करना चाहिए। इंसान कमजोरियों से भरा हुआ है और इन कमजोरियों की जानकारी होनी तब शुरू होती है जब सुरत शब्द योग का अभ्यास शुरू किया जाता है। कमजोरियां कई तरह के रूपों में सामने आने लगती हैं और एकाग्रता में बाधा पहुंचाती हैं, परंतु गुरु की मदद और नाम की ताकत से जैसे जैसे चेतन सत्ता शरीर से सिमटकर तीसरे तिल की ओर आने लगती है, सत्संगी एक एक करके इन पर जीत हासिल करता जाता है। तब मानव स्वभाव की कमजोरी ताकत के रूप में बदलती जाती है और जब इंद्रियों के केंद्रों से ध्यान हट जाता है, तब इंद्रियों का मनमाने ढंग से स्थूल जगत में फिरना बंद हो जाता है और वे वश में आ जाती हैं। इस दुनिया में मन ही हमारा शत्रु है, क्योंकि इसकी यह कोशिश है कि हमारा ध्यान तीसरे तिल से नीचे नीचे रहे। हमें मन की ताकत का पता तब लगता है जब हम सुमिरन और भजन करना शुरू करते हैं। यह अजीब विचार और शक्लें सामने लाने लगता है और इसी के फेर में बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी और फिलॉसफर फिसल गए हैं। आत्मा जब ऊंचे और सूक्ष्म मंडलों से मैले और स्थूल भौतिक मंडलों में उतरती है, तो इन मंडलों में काम करने के लिए इन मंडलों का गिलाफ ले लेती है। इन गिलाफों के बिना यह इन मंडलों में काम नहीं कर सकती। ये गिलाफ ही इसकी कमजोरियां हैं और इन गिलाफों का उतरना, या दूसरे लफ्जों में आत्मा का ऊपरी मंडलों में वापस लौटना ही इसका अपनी ताकत को फिर से हासिल करना है। जब तक आत्मा इस दुनिया में काम करती है और जब तक यह दूसरे मंडलों के बारे में अनजान है, इसकी कमजोरी बनी रहती है। जो नैतिकता का उपदेश और धार्मिक भाषण सुनने, ग्रंथ पोथियां पढ़ने और दूसरी बहिर्मुखी क्रियाएं करने से दूर नहीं हो सकती। हिम्मत ना हारिए, बल्कि साहसपूर्वक लड़िए। लड़ाई तो अभी शुरू ही हुई है। मन शब्द धुन से ज्यादा ताकतवर नहीं है। सतगुरु आपके अंग संग हैं। वे आपकी हर एक गतिविधि को देख रहे हैं। वे आपके साथ आपकी ओर से लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। उन्हें अपना मददगार बनाइए, उन पर भरोसा कीजिए, मन से लड़िए और आपको कामयाबी मिलेगी। बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है और एक दिन युवक बन जाता है। इसी तरह सुमिरन और भजन भी अपने समय पर फल देंगे। यदि एक मजदूर को दिन भर काम करने के बाद शाम को अपने मालिक से मजदूरी मिल जाती है, तो क्या परमात्मा, जिसका हम काम यानी भजन और सुमिरन करते हैं, हमको मेहनताना नहीं देगा? मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि आप अपना खान पान ठीक रखे हुए हैं और इस यानी शाकाहार खान पान द्वारा अपनी सेहत ठीक रखने में कामयाब रहे हैं। आपका ख्याल है कि जब तक आपकी अंदर कुछ तरक्की ना हो जाए, तब तक संतमत की किसी से चर्चा ना करें। मैं भी आपके विचार से सहमत हूं। जब तक किसी दवाई को इस्तेमाल करके उससे होने वाले फायदे को हमने खुद नहीं परखा है, तब तक यह दवाई किसी दूसरे बीमार को देना मुनासिब नहीं है। फिर ज्ञानी और पंडित आपसे पूछेंगे कि आपने खुद अंदर क्या देखा है। ऐसी स्थिति में निजी अनुभव के बिना आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। मैं यह चाहता हूं कि आप संतमत का पूरी तरह से खुद अनुभव करें और अनुभव के जरिए इसको फायदेमंद समझें, तो फिर दूसरों को भी आप इसका सुझाव दे सकते हैं। आप लिखते हैं,
कि अब आपको पहले की तरह हाथों और पैरों में दर्द नहीं होता है, लेकिन दाईं टांग का बाएं पर दबाव पड़ने से बाएं पैर में कुछ वक्त बाद दर्द होने लगता है। और जब दर्द असहनीय हो जाता है तब आप आसन बदल लेते हैं। ऐसी हालत में आसन बदलने में कोई हर्ज नहीं है। धीरे धीरे आपका ध्यान सिमटकर तीसरे तिल में इकट्ठा हो जाएगा। तब पैर या टांग में दर्द अनुभव करने के लिए ध्यान नीचे नहीं उतरेगा, और जब पूरी तरह से ध्यान तीसरे तिल में आकर ठहर जाएगा तब सारा दर्द खत्म हो जाएगा। आंखों पर कोई दबाव मत डालिए। ध्यान का केंद्र आंखों में नहीं है, बल्कि दोनों आंखों के बीच में है। जैसे जैसे सिमटाव होने लगेगा और एकाग्रता पूर्ण हो जाएगी, वैसे वैसे ये सारे झटके, खिंचाव और कंपन मिट जाएंगे। इनके बारे में कोई फिक्र मत कीजिए। सब अभ्यासियों को ऐसी दिक्कतें नहीं होती हैं, लेकिन जिन्हें होती भी हैं वे उनसे छुटकारा पा लेते हैं। जो विचार आपके दिल में आते हैं और अभ्यास में रुकावट डालते हैं, उनको रोकना है। जब से हम इस दुनिया में आए हैं तब से रोजाना जो हम देखते, पढ़ते या सुनते हैं, उसकी तस्वीर हमारे मन पर छप जाती है। लेकिन मन इतना विशाल है कि अगर सारा ब्रह्मांड भी इसके अंदर रख दिया जाए तो कई दूसरे ब्रह्मांडों के लिए फिर भी जगह खाली रहेगी। अंदर उठने वाले विचार वो ही तस्वीरें हैं जिन्हें हम इतने दिनों से ले रहे हैं और संभाल कर रख रहे थे, फिर भी अनंत नहीं है। जब ध्यान अच्छी तरह तीसरे तिल में एकाग्र हो जाएगा तब ये बंद हो जाएंगे और यह खेल खत्म हो जाएगा। आप लिखते हैं कि बड़ी मुश्किल से नींद खुलती है, शरीर में थकान और सुस्ती महसूस होती है, लेकिन अभ्यास करने से ताजगी आ जाती है। यह बिल्कुल ठीक है। मन आराम चाहता है, यह अंदर सिमटना नहीं चाहता। इसलिए थकान, सुस्ती, नींद वगैरह की चालाकियां करके अभ्यास से दूर रखने की कोशिश करता है। आत्मा नाम चाहती है, और जब आत्मा को नाम की खुराक मिल जाती है तो वह मन को ऊपर खींच लेती है, जिसके फलस्वरूप शांति, खुशी और ताजगी आ जाती है। अगर आत्मा को अपना भोजन मिलता रहे तो मन और शरीर थकान महसूस नहीं करते। आपने अपने पत्र में पहाड़ों के दृश्यों का और वहां बर्फ में जो खेल खेले जाते हैं उनका जिक्र किया है। मैं खुद अपनी नौकरी के दौरान काफी वक्त तक पहाड़ों में रहा हूं और इन नज़ारों की सुंदरता की कद्र जानता हूं जिनका चित्रण आपके कार्ड में किया गया है। इन पहाड़ों और इनके नज़ारों का आनंद उठाने के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन ये पहाड़ जड़ हैं और इस भूमंडल से संबंध रखते हैं। कितना अच्छा होता कि आप अंदर जाकर सूक्ष्म देश में दाखिल होते और वहां के पहाड़ वगैरह देखते। फिर आपको पता चलता कि इन पहाड़ों और उन पहाड़ों की सुंदरता में कितना फर्क है। आपने यह भी लिखा है कि सतगुरु ही रक्षक हैं, लेकिन अभी आप ऐसा सिर्फ अक्ल से सोचते हैं। इसमें शक नहीं कि गुरु हमेशा अपने शिष्य के अंग संग होता है और उसकी रहनुमाई और संभाल करता रहता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी अंदर की आंख खुल जाए और आप खुद देखें कि सतगुरु किस ताकत का नाम है और वे अपने शिष्यों पर क्या क्या उपकार करते हैं। जब आप डेरा आए थे तो आपने देखा होगा कि सभी चिट्ठियां, जिनमें भारत से आने वाली चिट्ठियां भी शामिल हैं, सबके सामने नहीं पढ़ी जाती। ज्यादातर चिट्ठियों को मैं खुद खोलता हूं और जिन्हें मैं गोपनीय समझता हूं उन्हें मैं राय साहब से सुरक्षित रखने के लिए कह देता हूं, या उन्हें अपनी जेब में रख लेता हूं और एकांत में उनको पढ़ता या पढ़वाता हूं। फिर राय साहब या किसी और भरोसेमंद व्यक्ति को जवाब देने का काम सौंप देता हूं और वे मुझसे मशवरा करके जवाब देते हैं।
अमेरिका के पत्रों को मैं उनको पढ़ने के लिए देता हूं और वे मुझसे मशवरा करके जवाब देते हैं। आपकी चिट्ठी आम लोगों की मौजूदगी में नहीं पढ़ी गई थी। खास खास चिट्ठियों का जवाब खास ढंग से दिया जाता है। आप उनको मेरी ओर से विश्वास दिला सकते हैं कि उनकी चिट्ठियां गुप्त रखी जाएंगी। अगर वे टाइप की हुई चिट्ठी भेजेंगी तो उसे मैं खुद पढ़ूंगा और जवाब लिखूंगा। आप उनसे कहिए कि उन्हें जब जरूरत हो वे चिट्ठी लिख सकती हैं। संत किसी व्यक्ति या किसी मत का अपमान नहीं करते। वे जो कुछ अंदर देखते हैं वही बताते हैं और दूसरों से कहते हैं कि वे अंदर जाएं और उनके कथन की जांच करें। वे दूसरों से अपने ऊपर अंधविश्वास करने को नहीं कहते। उनका साधन बनावटी या सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है। यह अंदर जाने और वहां की चीजों को देखने का रास्ता है। इस रास्ते में अंदर जाकर कुछ बढ़ाना, घटाना और बदलना नहीं है। कोई मत बनाना या कल्पना करना नहीं है। कुछ बनाना या नष्ट करना नहीं है। जो कुछ वहां पहले से है उसे सिर्फ देखना है। यह एक कुदरती साइंस है, इंसान का बनाया हुआ नहीं है। शम्स तब्रेज, मौलाना रूम, ख्वाजा हाफिज और उन जैसे कई दूसरे ऊंचे दर्जे के संतों ने इसी साइंस को अपनाया है। इससे बढ़कर और कोई साइंस या फिलॉसफी, आप जो भी चाहें इसे कह लें, इस वक्त नहीं है। जिन संतों ने मकामे हक या सतनाम का जिक्र किया है, उन सभी ने, चाहे वे किसी भी स्थान, देश या वक्त में पैदा हुए हों, इसी 5 शब्द धुन की राह को अपनाया है। राधा स्वामी मत कोई नया मत नहीं है। यह वही पुरातन मार्ग है जिसे मौजूदा वक्त के अनुसार पेश किया गया है। डॉक्टर जॉनसन ने जब विद अ ग्रेट मास्टर इन इंडिया नामक किताब लिखी थी, तब उनकी साधना की शुरुआत थी। इसमें उनके उस वक्त के विचारों की झलक है। जैसे जैसे उनका अनुभव बढ़ता गया, वैसे वैसे उनके विचारों में बदलाव आता गया। अब उन्होंने जो नई किताब लिखी है, जिसकी हस्तलिपि आपने यहां देखी थी, वह अवश्य पहले से ज्यादा अच्छी होगी। भारत में कई तीर्थयात्री गंगा में स्नान इस विचार से करते हैं कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे। नदी का पानी शरीर को साफ कर सकता है, मन को नहीं। इन लोगों को यह पता नहीं है कि सच्चा तीर्थ स्थान हमारे अंदर है और उसके अमृत जल में स्नान करने से ही पापों की मैल उतर सकती है। अगर वे अपने अंदर जाकर अपनी आत्मा को शब्द धुन के साथ जोड़ लेते तो उनके पाप धुल जाते। हुजूर महाराज सावंत सिंह जी की पुस्तक परमार्थी पत्र भाग 2 का समापन। कॉपीराइट 1963, 2003, राधा स्वामी सत्संग ब्यास। ऑडियो कॉपीराइट 2021, राधा स्वामी सत्संग ब्यास।